उत्तराखंड देवभूमि, हिमालय की ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और सीमा से सटे वो गांव जिनकी कहानी हमेशा से दो हिस्सों में बटी रही। एक हिस्सा जहां प्रकृति की सुंदरता अनंत है और दूसरा हिस्सा जहां सुविधाओं की कमी ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि उत्तराखंड के इन सीमांत गांवों में दस्तक दे चुकी है एक ऐसी योजना जो न सिर्फ गांव को बदलेगी बल्कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी में नई रोशनी जगाने वाली है। हम बात कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज योजना की। एक ऐसी योजना जो भारत चीन और भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के 91 गांवों को मॉडल विलेज में बदलने जा रही है, जहां सड़कें होंगी, रोजगार होगा, पर्यटन होगा और सबसे बढ़कर लोगों को अपने गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ेगा। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उन गांवों की जिनके पास आज भी पहाड़ है, नदियां हैं, परंपरा हैं, लेकिन अब उनके पास होगा एक नया कल। जरा सोचिए, जहां कभी बुजुर्ग अकेले रह जाते थे, जहां जवान लोग कहते थे अरे गांव में क्या रखा है, वहीं गांव अब स्मार्ट होंगे, उन्नत होंगे और भविष्य की नई पहचान बनेंगे। क्योंकि अब सरकार का संदेश साफ है, सीमाएं सिर्फ बंजर नहीं, जीवन से भरी और मजबूत होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ 520 करोड़ रुपए से ज्यादा का विस्तृत प्रस्ताव तैयार हुआ है, जिसमें से 110 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत भारत चीन और भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के कुल 91 गांव चुने गए हैं। ये सिर्फ चयन नहीं है, ये है एक नई रणनीतिक सोच जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक दिखेगा। पहले चरण में भारत चीन सीमा के 91 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। चीन सीमा के 51 गांव जिसमें शामिल किए गए हैं। उत्तरकाशी का भटवाड़ी के 10 गांव इसमें शामिल हैं। चमोली, जोशीमठ के 14 गांव और पिथौरागढ़ की बात करें तो मुनस्यारी में 8, धारचूला में 17 और कनाली छुना में 2 गांव इसमें चयनित किए गए हैं। बता दें, गांव में बेहतर सड़कें होंगी, तेज कनेक्टिविटी होगी, अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार होगा और साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। सब कुछ मतलब यहां आने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने इस चरण के लिए 520.13 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा और केंद्र सरकार ने पहली किश्त भी इसको लेकर जारी कर दी है। वहीं चंपावत की बात करें तो 11 गांव, पिथौरागढ़ के 24 गांव, उधम सिंह नगर के 6 गांव इसमें शामिल किए गए हैं और यहां भी बदलाव की राह अब बन चुकी है। पिथौरागढ़ में पीएमजीवाईएस की 5 सड़कों के लिए 119.44 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी पहाड़ की कठिनाई अब सड़क की मजबूती से टकराने वाली है। गांव अब बदलेंगे और जीवन भी। योजना का लक्ष्य सिर्फ सड़क बनाना नहीं बल्कि ग्राम में भारत के डीएनए को मॉडर्न बनाना है। इसके गांव की बात करें तो इसमें रोजगार मिलेगा, रहने सुविधाएं रहेंगी, इसमें रहने बहने की, पर्यटन बढ़ेगा, आईटी और डिजिटल सेवाएं इसमें आएगी और लोकल कारोबार और फूड प्रोसेसिंग भी बढ़ेगी। साथ ही युवाओं को अपने गांव में भविष्य भी आसानी से दिख पाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी इस पर साफ कहते हैं कि वाइब्रेंट विलेज योजना भविष्य के उत्तराखंड की नई पहचान बनाएगी, जहां आजीविका होगी, आधुनिक सुविधाएं होंगी और पलायन रुकेगा। और सोचिए, पलायन रुकेगा तो स्कूल में बच्चे होंगे, खेतों में काम होगा, मेले त्योहारों में पारंपरिक धुन गूंजेगी, दादी दादा अकेले नहीं रहेंगे, गांव में चूल्हे पर खाना नहीं, कारोबार की खुशबू उठेगी। और सबसे अहम, सीमा मजबूत होगी, क्योंकि खाली गांव सुरक्षा नहीं देते बल्कि बसे गांव सीमा की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं। आज का गांव होम स्टे चलाएगा, पर्वतीय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचेगा, नैनो फूड प्रोसेसिंग करेगा, साथ ही लोकल गाइड और टूर ऑपरेटर पैदा करेगा और अपना ब्रांड बनाएगा, जैसे कि माल्टा को लेकर, राजमा, झंगोरा, दाल, ऊनी उत्पाद जैसी हस्तशिल्पों को लेकर। पहाड़ की पहचान अब सिर्फ पहाड़ की नहीं बल्कि मार्केट की भी होगी और यही कहानी अब पहुंचनी चाहिए। और आगे अगर कोई पूछे उत्तराखंड में क्या बदल रहा है तो जवाब सीधा है, गांव लौट आए हैं केंद्र में और विकास लौट आया है गांव में। जहां कभी सुनसान रास्ता होता था, अब वहीं से टूरिस्ट बस गुजरेगी। जहां कभी युवाओं का सपना था दिल्ली देहरादून नौकरी, अब सपना होगा अपने गांव में अपना कारोबार का। और अब आपकी बारी का। अगर आप चाहते हैं पहाड़ का जीवन बदले, लोग वापस लौटे, संस्कृति और रोजगार दोनों मजबूत हो और सीमा विकास और सुरक्षा दोनों की मिसाल बने, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी दूर ये आवाज पहुंचेगी उतना तेज बदलाव आएगा।